नमस्कार। प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा प्रचंड गर्मी की चपेट में है। चढ़ता पारा हर नए रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। बढ़ती गर्मी को लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। ज्यादातर हिस्सों का तापमान 45 डिग्री के पार हो गया। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे तक राज्य में लू और गर्म रातों का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि कल से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बाड़मेर से कल तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा है। जैसलमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में भी तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी जयपुर में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक है। बाड़मेर में गर्मी का आलम यह है कि वहां रातें भी गर्म हैं। कल रात का तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा था। इतनी गर्मी बाड़मेर में रात को थी, उतनी गर्मी माउंट आबू में दोपहर में। माउंट आबू में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कें वीरान हैं, गर्मी का अलर्ट उधर जारी है। लोग कभी गन्ने का जूस पीकर, कभी अन्य तरीकों से गर्मी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा असर गर्मी का मुख्य सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों से ट्रैफिक से भरी रहने वाली सड़कें फिलहाल वीरान दिखाई दे रही हैं। तो राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के कारण जयपुर में कई जगहों पर पानी की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमारी संवाददाता हर्षा ने फूल की दुकान पर लोगों से बातचीत की। राजस्थान में हीट वेव की शुरुआत हो गई है। ज्यादातर जगहों में येलो अलर्ट है, 20 शहरों में। तो जैसलमेर, बाड़मेर में ऑरेंज और रेड अलर्ट भी है। जो तापमान है 46 बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया है, 45 जैसलमेर में है और जयपुर तक में 42 तक तापमान पहुंच गया है। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे जैसे फूल की जो ये दुकानें हैं, इनको मुश्किल होती ही है, क्योंकि फूल का ऐसा व्यवसाय है कि इसको फूलों को ठंडा रखना पड़ता है। भैया, आपको दिन में क्या प्रॉब्लम होता है? दिन में तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनको रखना बहुत वो रेयर काम है कि भाई संभालना बहुत ज़्यादा वो रहता है। और क्या कहते हैं, जैसे पहले तो वो ज़्यादा मंगा लेते थे, अभी गर्मी को देखते हुए ना आधे से भी थोड़ा कम ही हो गया है माल मंगाना। और ये सब तो इनको बेचने से ज़्यादा संभालना ज़्यादा वो मुश्किल हो रहा है गर्मी के चलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। 42 हो गया है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा ही है। कितनी गर्मी है? तेज है गर्मी तो, दिन में तो बहुत तेज पड़ रही है। धूप बहुत तेज है, निकलना ही भारी हो रहा है अभी तो। और वैसे देखो तो आप मुंह ढक के निकलो तो सही है, नहीं बाकी तो बीमारी का कारण है। हाँ, तो लू का भी अलर्ट है यहाँ पर। बहुत तेज गर्मी है, तो किस तरह से लू को बचने के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं? लू के बचने के लिए मैडम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और नारियल पानी पिएं। पेयजल का ज़्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए इसकी। बेजुबान जानवरों के बच्चों, पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आम जन परेशान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है अप्रैल के महीने। एकदम से गर्मी बढ़ी है। 2-3 दिन पहले 40 नहीं क्रॉस किया था, एकदम 42 पे चला गया। पहले अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। नहीं, इतनी नहीं थी। अभी 3-4 दिन से तो काफ़ी पड़ रही है, तो धूप में बहुत तेजी है काफ़ी। बहन जी, आप बताओ, ये जो गर्मी से कितनी मुश्किल हो रही है धंधा करना, और यहाँ पर बैठ के भी पूरे दिन दुकान चलाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, देखिए सारा दिन पसीना आता है, लू में बैठे हैं, सामने चद्दर लगानी पड़ती, ऊपर छतरियाँ लगानी पड़ती, क्या करें, बैठना खाने के लिए तो चाहिए ही ना कुछ। और आपके फूल भी उनको ताज़ा रखना मुश्किल। हाँ, बर्फ़ के अंदर रखना पड़ता है ढक के सारा दिन। तो जो बर्फ़ का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बर्फ़ लेके आए हैं, और यहाँ उन्होंने बर्फ़ भी रखा है। इसको बार दिखाइए भैया कि यहाँ पर बर्फ़ लेके आए हैं और बर्फ़ की भी दुकान है। इसकी बिक्री ज़्यादा होती होगी सर? ज़्यादा होती है, परंतु 70 किलो की सिल्ली गर्मी को देखते हुए 70 किलो की 50 किलो रह जाती है। और बर्फ़ के दाम भी दुगने हो गए गर्मी की वजह से। तो एकदम से गर्मी बढ़ी है? एकदम से गर्मी बढ़ी है 2-3 दिन से। और अप्रैल में ये अजीब ही है, क्योंकि वैसे पहले इतनी गर्मी नहीं होती। 70 केजी की सिल्ली 50 केजी की रह जाती है। और रेट भी डबल आ रही है। पहले 150 रुपए की सिल्ली आती थी, अब 250 रुपए की आ रही है। तो बर्फ़ तक के जो आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ की सिल्ली है, इसके भी दाम दुगने हो गए हैं और लोगों को यहाँ पर मुश्किल हो रही है। भैया, जो बर्फ़ के दाम है वो दुगने हो गए हैं, गर्मी है, पूरे दिन यहाँ पर काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, पूरे दिन काम करना पड़ता है, धूप में काम करता है। सूरज इधर ही आता है, पूरा चुभने लग जाता है, माल वगैरह सारा ख़राब हो जाता है हमारा। तो गर्मी से जो आम जन है परेशान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो फूल के व्यवसाय से खासकर जो लोग जुड़े हुए हैं, माल मुरझा रहा है और पूरे दिन इस तरह से अस्थाई दुकान से काम करना मुश्किल रहता है। यहाँ पर पूरे दिन बैठे रहते हैं, धंधा उनको करना पड़ता है, लेकिन गर्मी से यहाँ पर लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।
सूर्यनगरी यानी जोधपुर में भी पारे में बढ़ोतरी के साथ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 2 दिनों में पारे में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। दोपहर के समय जोधपुर की सड़कें भी वीरान नजर आईं। गर्मी से आम जनजीवन के साथ पशु पक्षियों पर भी बड़ा असर है। निजात पाने के लिए लोग नींबू पानी, लस्सी, गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। मगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। अस्पताल में भी डिहाइड्रेशन जैसे मामलों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सूर्य नगरी यानी जोधपुर, जहां अब गर्मी के यहां तल्ख तेवर दिखना शुरू हो गए हैं। दोपहर के समय जहां सड़कें वीरान नजर आती है, वहीं गर्मी से बचाव के लिए भी लोग कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी जो है अब अस्पतालों में ऐसे मरीज भी बढ़ने लगे हैं। इस वक्त कुछ लोग भी हैं जोधपुर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम ही सूर्य नगरी है, जिस प्रकार से गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, तो बचाव का काम यही है कि बिना काम घर से निकलते नहीं हैं। सुबह मॉर्निंग में घूमने आते हैं और फिर बाद में टाइम पे घर चले जाते हैं, जैसे अभी निकल रहे हैं घर पे लिए। कुछ और भी लोग हैं। सर, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, पारे में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सड़कें भी दोपहर के समय वीरान नजर आती है, लोग गर्मी से बचाव के लिए भी कहीं जतन कर रहे हैं। हाँ सर, अभी तो जतन बहुत करें। अभी सुबह 11 बजे बाद निकलना सब बंद हो जाता है। शाम को 6 बजे तक वो गर्म हवा, गर्म बिना काम बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसलिए गर्मी बचाने के लिए कुछ होना ही चाहिए। कुछ भी सरकार या कुछ भी करना ही चाहिए गर्मी के लिए कुछ। बाकी इसलिए गर्मी में तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कम से कम क्या है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। जितनी भी लू का है, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, कुछ न कुछ पेट में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और फ्रूट जूस का काम यूज करना चाहिए। तो जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो पेय पदार्थों का जो है वो उपयोग कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचने के लिए। वहीं जो है सूर्य नगरी, नाम ही सूर्य नगरी है और भीषण गर्मी से बचाव के लिए भी जो है लोग कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग का भी ये मानना है कि आगे आने वाले कुछ समय में जो है वो गर्मी अपने और अधिक तल्ख तेवर जो है वो दिखा सकती है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। बीकानेर में भी जैसे जैसे गर्मी का कहर बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा रहा है। जिले के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के ठुकरियासर गांव में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। पानी की सप्लाई बंद है, ग्रामीण और पशुधन परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान प्रशासन नहीं दे रहा। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विधायक महोदय से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि गांव ठुकरियासर की पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें और पशुधन है जो मर रहा है, छोटे गौवंश है जो पानी की किल्लत से वो धूप में प्यासे मर रहे हैं और उनकी जानें जा रही है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें, नहीं तो ग्राम ठुकरियासर के ग्रामवासी 2-3 दिन के अंदर SDM के बाहर उपखंड अधिकारी के पास घेराव करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। पानी की परेशानी है, धन पशु तीस मरे, मैं भी कठिनाई देखने लग रहा। पानी है कौन, पानी की परेशानी फुल है, हालत खराब है। जल्दी व्यवस्था कराओ, गरीब आदमी यहाँ टाइम पास करा, पानी की व्यवस्था करवाओ। ये धरना प्रदर्शन कर डूंगरगढ़। वहीं जैसलमेर जिला भी अप्रैल के पहले सप्ताह से आग का दरिया बन चुका है। सुबह 9 से 10 बजे से ही गर्मी से सड़कें तपने लगती हैं। पिछले 3 दिन से हीट वेव के साथ ही तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर होते होते मानो सड़कों पर कर्फ्यू लग गया हो। सड़कें सुनसान नजर आती हैं। अगर कोई बाहर निकलने भी चाहता है तो सिर पर टोपी, आंखों पर चश्मा, मुंह पर पटका बांधे नजर आता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब देखिए, सुबह का वक्त है और सुबह से ही जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। अल सुबह से लोग जो पहुंचते हैं वो जल्दी सुबह काम निपटा के रवाना हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो लोगों को जीना दुर्भर कर रही है। साथ ही साथ हीटवेव ने जो है वो लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही गर्मी का जो है वो आलम देखने को मिल रहा है और लोग तरह तरह के जतन जो है वो कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। भाई साहब, कैसी गर्मी है जैसलमेर में? जैसलमेर में बहुत ही गर्मी है। आज 45 से ऊपर टेम्परेचर है। अभी 10:30 बजे है, ये हाल है। ये जो लोग ग्रामीण लोग आए हैं शहर में, ये भी अभी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सहारा ले रहे हैं। बाकी जैसलमेर थार अब बहुत आग की तरह तप रहा है। देखिए, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी जो है वो बदहाल है। भाई साहब, कैसी गर्मी है और किस तरह ग्राहकों की कमी भी है? कमी क्या, गर्मी बहुत तेज है।
दोपहर को इतनी लू तेज हो जाती है, कोई दिखाई नहीं देता, सन्नाटा बिल्कुल हो जाता है इस सड़क पे। देखिए लगातार गर्मी का जो आलम है वो लोगों को परेशान कर रहा है और लोग छायादार स्थान देखकर बैठ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ छाया की जरूर व्यवस्था है, तो लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कैसी गर्मी है जैसलमेर में 2-3 दिन से? 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर काफी हाई हुआ है और यहाँ पर ज्यादा परेशान है लोग बाग गर्मियों से। देखिए गर्मी का आलम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ छायादार स्थानों पर बैठते हैं। भैया कैसी गर्मी है, किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भैया मैं अलवर से आया हुआ हूँ जी। मैंने यहाँ पर देखा है कि हमारा उधर क्या है, थोड़ा अलवर का जो माहौल है वो थोड़ा अलग है यहाँ से। यहाँ पे गर्मी का बहुत ज्यादा सितम है। गर्मी जो है वो लोगों के पसीने छुटा रही है और देखिए गमछा पहनकर टॉवल लगाकर जो है गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लगातार छायादार जगह देखकर बैठ रहे। भैया ग्रामीण इलाकों में कैसी गर्मी है? बहुत ज्यादा है, क्या टेम्परेचर रह रहा है वहाँ पे? क्या 55-50 के ऊपर से है। देखिए ग्रामीण जो इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, वहाँ गर्मी का टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान लगातार गर्मी जो है वो लोगों पर सितम ढा रही है और इसको लेकर के जो लोग हैं वो अल सुबह ही अपना काम निपटाकर घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, क्योंकि 45 डिग्री को तापमान जो है वो पहले ही सप्ताह में क्रॉस कर चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग हो, साथ ही साथ पशुपालन विभाग और जो तमाम विभाग है उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस गर्मी से किस तरह बचे, लेकिन गर्मी है कि लोगों के पसीने छुटा रही है। श्रीकांत यास, NDTV, जैसलमेर। मेरे साथ विभाग के अधिकारी, उनसे बातचीत करते हैं। सर किस तरह प्रयास कर रहे हैं तमाम लोगों को पानी की वो समस्या? गर्मी में पेयजल व्यवस्था के पुख्ता प्रबंधन और पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए जलदाय विभाग ने 3 कंट्रोल रूम बनाए। इन कंट्रोल रूम और उनके प्रभारियों के नंबर भी जलदाय विभाग ने सार्वजनिक कर दिए ताकि पानी की समस्या होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को फोन कर पानी की समस्या को दूर किया जा सके। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास पहुंचे इन कंट्रोल रूम का जायजा लेने। मेरे साथ विभाग के अधिकारी, उनसे बातचीत करते हैं। सर किस तरह प्रयास कर रहे हैं तमाम लोगों को पानी की वो समस्या न राहत मिल सके? वैसे तो जो गर्मी है उसको देखते हुए सभी के जो नंबर हैं वो सभी को एक बार पत्रिका के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी हमने दिया है। साथ ही जो डायरेक्शन है राज्य सरकार के, तो श्रीमान अधीक्षण अभियंता ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जो जिला कंट्रोल रूम है वो हमारे ऑफिस में है। इसके लिए जो कर्मचारी हैं वो उनका 24 आवर्स ये काम करेगा, उसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रभारी हमारे यहाँ तकनीकी सहायक हैं रेमन सिंह जी, उनको बनाया गया है और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जहाँ से भी कोई सूचना आती है उसका दर्ज करते हैं प्रकरण, और प्रकरण करके संबंधित अधिकारी को उसके समाधान के लिए बोला जाता है। जिस तरह से अब टैंकर के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, तो जो कहीं ऐसे इलाके हैं, दुरुस्त इलाके हैं, तो वहाँ से किस तरह की शिकायतें जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हुई जैसे गर्मी बढ़ी? अभी क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ी है तो यहाँ कुछ अभी नहर में पानी है, नहरबंदी प्रस्तावित है, परंतु अभी ऐसी कोई समस्या है नहीं। कुछ नलकूप जो सतत लगातार कहीं खराब होते हैं उनको हम समय में दुरुस्त कर रहे हैं, तथा जहाँ कोई ऐसा एंड जहाँ पे कोई ट्यूबवेल खराब हो गया तो वहाँ पे हम जल परिवहन भी हमने शुरू कर दिया है। उधर नागौर में तेज गर्मी का दौर यहाँ भी शुरू हो गया। तेज धूप का प्रभाव आमजन पर भी पड़ता जा रहा है। गर्मी का सितम ऐसा कि सड़कें दिन में सुनसान नजर आती हैं। बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर की खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि श्रद्धा, विश्वास और अपने आराध्य में आस्था हो तो फिर सर्दी और गर्मी क्या। ऐसा ही नजारा रींगस के खाटू श्याम से देखने को मिल रहा है, जहां शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बाबा श्याम के मासिक मेले में भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। रींगस से लेकर खाटू श्याम धाम तक 17 किलोमीटर की दूरी पर श्याम भक्त ही श्याम भक्त नजर आते हैं। भीषण गर्मी के बीच भी भक्त पैदल यात्रा कर जयकारे लगा रहे हैं। तेज भीषण गर्मी भी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन शाम भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। रिंगस से लेकर के खाटू धाम तक आप देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, शाम भक्त लगातार नंगे पांव चले आ रहे हैं बाबा की इस आराध्य को धोख लगाने के लिए, अपनी मनोतियां मांगने के लिए। मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है नंगे पांव इस तेज गर्मी में, इस तेज भीषण गर्मी में चले आ रहे हैं, एक आस्था के चलते, एक विश्वास के चलते, एक श्रद्धा के चलते, कि किस तरह से लोगों की आस्था अपने शाम के प्रति है, अपने इष्ट के प्रति है। हम इनसे बात करते हैं।
बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? यूपी से आए हो, नंगे पाँव आए हो, गर्मी नहीं लगी? तेज गर्मी नहीं। क्या कहना चाहते हैं बाबा से, क्या विशेष मांगना चाहते हैं? बाबा से मांगेंगे वो मिल जाएगा बस। जो मांगते हो वो मिल जाता है। क्या नाम बेटा आपका? अरुण, अरुण कहाँ से आए हो आप? जिला बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर से आए हो, नंगे पाँव आए हो, क्या विशेष मनोकामना है, क्या कहना चाहेंगे बाबा को? मनोकामना यही है बस, अपनी बाबा अपनी लाइफ को खुशहाल रखे और कुछ नहीं मांगना और बाबा कुछ से। नहीं मांगना है। गर्मी नहीं लगी तेज? इतनी गर्मी है, तेज गर्मी, नंगे पाँव हो। गर्मी बाबा नहीं, की कृपा मानते हो? सब बाबा की कृपा है। गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही? नहीं लग रही बिल्कुल भी। क्या नाम आपका? बिट्टू। देखिए बिट्टू है, चाहे कोई इनके साथियों, सब यही कह रहे कोई गर्मी नहीं है, बाबा की कृपा है, बिल्कुल ठंडी छाया की तरह इनको लगता है। क्या नाम बेटा आपका? रविंदर। रविंदर, क्या कहना चाहोगे? जो पीछे भी भक्त आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब बाबा खाटू श्याम की कृपा है जी, सब बाबा श्याम जी हाँ के जी। चले आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आशुतोष कश्यप है। आशुतोष जी, क्या मुराद लेके आए हैं बाबा? क्या बाबा को बस बाबा में श्रद्धा है, मने बाबा से जो मांगते हैं वो मिलता है, सबके सुना है और आजमाया भी है। बाबा सच्चे मन। बोल जय श्री श्याम बाबा की जय। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? सर मुरादाबाद से भैया, सिमराई बाजार बिहार से आए हैं। मुरादाबाद से आ रहे हैं, इस तेज भीषण गर्मी में आ रहे हैं, गर्मी नहीं लगी आपको? ना बाबा की गर्मी है ये तो। क्या कहना चाहेंगे आने वाले भक्तों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष? बाबा शाम की कृपा सब पे बनी रहा। हर किसी से सुन सकते हैं, कोई गर्मी नहीं है, कितनी ही गर्मी पड़े, जब बाबा में आस्था है, बाबा में विश्वास है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कैमरामैन और सहयोगी लोकेश के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, खाटू धाम। और अब नागौर का रुख कर लेते हैं। तेज गर्मी का दौर यहाँ भी शुरू हो गया है, प्रभाव सीधा आमजन पर भी पड़ रहा है। गर्मी का सितम ऐसा कि सड़कें दिन में सुनसान नजर आने लगी हैं। बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में थोड़ी गिरावट की हालांकि संभावना यहाँ जताई है। पिछले कई वर्षों का अगर तापमान को लेकर के बात की जाए, चूँकि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ती नज़र आ रही है और प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो तापमान 40 तो शुरुआत में पार कर चुका है, जबकि अमूमन तौर पर ये देखा जाता था कि अप्रैल माह के अंदर इस तरीके की गर्मी कभी महसूस नहीं की गई। अभी हालात ये हैं कि शुरुआत से अगर मौसम गर्मी की शुरुआत को देखा जाए तो शुरुआत में ही तापमान जो है नागौर की अगर बात करें तो कल 42 से 45 डिग्री के बीच में जो छूता हुआ नज़र आ रहा है तापमान जो है। इसी बीच जो मुख्य सड़कें हैं वो भी सुनसान सी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जो एक नागौर हमारी मुख्य सड़क है, गांधी चौक और विजय वल्लभ चौक को ही जोड़ती है। यहाँ अमूमन जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन वहीं गर्मी की शुरुआत को देखते हुए लोग बाहर निकलने से कतराते हैं नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच कुछ हमारे साथ में साथी हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि तापमान को लेकर के जो गर्मी है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। तो गर्मी अमूमन में राजस्थान में नागौर जिला है, चूरू जिला, इनमें गर्मी होती है। गर्मी हमेशा जून जुलाई में होती है, लेकिन इस बार ये महीने 1.5 महीने पहले शुरू हो गई। ये कहीं न कहीं पर्यावरण को लेके है, इसी के चलते यहाँ गर्मी बढ़ी है। पुरगरान जी जो गर्मी पड़ रही है इसका किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या आपका व्यवसाय, क्या खेती बाड़ी में अगर में इसको क्या फ़ायदा होगा, ऐसी कोई आपका सोच है? खेती बाड़ी में जैसा सा कि गर्मी मौसम में गर्मी पड़नी भी सही है, अभी थोड़ी जल्दी तेज़ हुई, प्रदूषण ज़्यादा है, पौधे कट रहे हैं, पौधे कम की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादातर लोग एसी का काम बाहर निकले तो गर्मी ज़्यादा भी लगे। और अब वक्त हो चला है 25 बड़ी खबरों का।